तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों, पार्ट 4 ये वीडियो होने वाला है इस सेशन का, जिसमें कि हम बीपीएससी 53वीं 55वीं प्रारंभिक परीक्षा जो इस बुक में दिया गया है, यूटेरिया बुक में, इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो चैनल पे अपलोडेड है। अगर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के माध्यम से वीडियो मिल जाएंगी, तो उसके माध्यम से आप उस वीडियो पे पहुंच के देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो श्री दीपनारायण सिंह जी जो थे, उन्हीं के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 27वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर गया में हुआ था, और उसके बाद आपका बिहार में होने वाला ये प्रथम अधिवेशन था। और बिहार में होने वाला द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। और गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और बांकीपुर वाला किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ था, तो हजारीबाग में आपका बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र यानी कि बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी जो आपका समाचार पत्र था, उनके संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन थे, बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण के निवासी थे। और गांव की अगर बात करें तो ये मुरली भरहवा गांव, उनका गांव का नाम था मुरली भरहवा। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे वो पुरुलिया से थे। पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में है, वहीं से वो बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह जो थे मतलब बिहार के आरा जिला के आपका जगदीशपुर के आपके राजा थे, या जमींदार कह सकते, जमींदार थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में आपका बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। 1921 में क्यों ये इस्तीफा दिया था, तो 1921 में जो है आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में चला था, जो कि 21 में आकर के बहुत ज़्यादा मतलब रंग पकड़ लिया था। उस समय जो है काफ़ी व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिया, जैसे कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने लाभप्रद वकालत को छोड़ करके उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो अपना एक मतलब वो कॉलेज, पटना कॉलेज के छात्र थे, उसका 20 दिन के बाद एग्ज़ाम था, तो उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। ये लॉर्ड सिन्हा जो थे गवर्नर थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो त्यागपत्र दे दिए अपने मतलब काम से, लाभप्रद जो मतलब उसको रुपया आ रहा था उस पद से भी वो त्यागपत्र दे दिए थे गांधी जी के प्रभाव में आकर के। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो 50% जो है महिलाओं का आरक्षण वो बिहार किया है, मध्य प्रदेश किया है, हिमाचल प्रदेश किया है। अभी एक हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो आपका किसी भी नौकरी के लिए मतलब उस राज्य में आने वाले किसी भी नौकरी में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कौन सा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय है हाजीपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है ये पटना में स्थित है। पटना राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो है ये आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है।
और यहाँ पर जो है बाढ़ किस नदी के कारण आता है, तो बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी है। एक कोसी नदी बहती है। कोसी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो कोसी नदी आपका नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकल करके आपका कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो वही जो है बिहार का शोक कहा जाता है उस नदी को। और उसी के कारण जो है, चूँकि मैदानी भाग से होकर के बहती है, तो इनका मतलब दिशा का कोई गारंटी नहीं रहता है कि किसी भी दिशा में ये मुड़ जाता है। इस कारण से जो है बाढ़ का हमेशा हर साल खतरा बना रहता है। तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है। तो NH2 पर स्थित कौन सा नहीं है, तो पटना स्थित नहीं है। ठीक है, पटना स्थित आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये काठमांडू नेपाल से सीधे जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है, कोलकाता से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। यानी कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आप डायरेक्ट कहाँ के लिए एयर टू एयर जा सकते हैं, तो ये चीज़ है, मतलब डायरेक्ट का हम बात कर रहे हैं। वैसे तो पटना से कहीं भी आप जा सकते हैं, पटना से इंग्लैंड भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पटना से आप नई दिल्ली चल जाइए, नई दिल्ली से फिर इंग्लैंड चल जाइए, ऐसा नहीं, मतलब डायरेक्ट कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो आपका इसमें पूछ रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो BPL जो है ये 35% प्राकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो ये प्रधान जाति के हिंदू जो थे उनके हाथों में ये रह गया था, यानी कि भू नियंत्रण उन्हीं के हाथों में था। नेक्स्ट, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो ये आपका कितने थे, ये देख लेते हैं नीचे आपका। तो इसमें 6 क्षेत्र थे। ठीक है, 6 क्षेत्र थे। कौन कौन सा क्षेत्र था, तो इनको एक बार देखते हैं। एक तो था आदित्यपुर जो कि आपका टाटानगर के नज़दीक है, दूसरा था बोकारो, तीसरा था पटना, उसके बाद रांची, नेक्स्ट दरभंगा और मुजफ्फरपुर। यानी कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, 2000 ईस्वी से पहले का बारे में पूछ रहा है, तो उस समय 6 ऐसे जगह थे जो औद्योगिक दृष्टिकोण से आपका फेमस थे। नेक्स्ट, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी कि IID, यही जो है आपका निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है BPSC 48वीं 52वीं प्रारंभिक परीक्षा में बिहार से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न। देखिए, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। तो ये बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर आपका झारखंड से अधिक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण आपका सुशील मोदी के द्वारा किया गया था, और सुशील मोदी का जो है कोरोना काल में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना कम है, तो 20% कम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2006-07 में, ये सब करंट अफेयर का है, इस सबको ध्यान में नहीं रखिएगा। हालांकि हम आप लोग को एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, तो 56% था। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी फिलहाल यही आंसर हो जाएगा, जो कृषि है वही संपत्ति का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर
अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो समस्त संसाधनों का 40% व्यय किया जाता है। 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? तो चंपारण से प्रारंभ किया था। और चंपारण में किसके मतलब आमंत्रण पे चंपारण गए थे गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण गए थे। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। देखिए 3 पीढ़ी को जो है गौड़ नरेश शशांक ने आपका काट दिया था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप भारत में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो है ये आपका राजगीर में है। और राजगीर कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान संस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गणतंत्र जो है वैशाली में ये लिच्छवी के जो लिच्छवी थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो कोयले का अनुमानित भंडार जो बिहार में है ये 16 करोड़ टन है। ठीक है, 16 करोड़ टन। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर आपका बिहार में स्थित है। बिहार में, ठीक है, बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है? तो 80% ऐसी भूमि है जिसमें कि आपका कोई ना कोई खेती की जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है आपका? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो ये आपका गंडक परियोजना है। क्या है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट है 2001। अच्छा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बहती है? तो ये आपका गंडक नदी पर बहती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का %% बिहार राज्य में निवास करती है। तो 8% जो है ये बिहार राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2001 की जनगणना उस समय के एग्जाम के अनुसार पूछा गया था। तो उस समय लेटेस्ट जनगणना जो था 2001 का जनगणना था। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, यानी 2011 की जनगणना को बेस बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब के दृष्टिकोण से चेंज हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप ही कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो ये भी 2001 की जनगणना के अनुसार था, तो ये भी आप ध्यान नहीं रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक जानी को आपका इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में एक दो फैक्ट देखिए। इल्तुतमिश ने जो है आपका तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। तराइन का 2 युद्ध जो है ये पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। लेकिन तृतीय युद्ध की अगर बात करें तो ये तृतीय युद्ध आपका 1214 ईस्वी में, कब? 1214 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दोज ने लड़ा था। और ये तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से फेमस हुआ। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, आपका जो गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सॉरी, एक मिनट। कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। और इल्तुतमिश जो है बिहार में अपना जो आपका प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? तो मलिक जानी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग जो आक्रमण था वो 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर जो है बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। कब? 1576 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जगदीशपुर में के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव, यानी विप्लव को ही विद्रोह कहा जाता है, में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह जो थे उन्होंने ही नेतृत्व किया था। जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार के आरा में है जगदीशपुर। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। देखिए 12 अगस्त 1765 को आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? इलाहाबाद की संधि जो है आपका 12 अगस्त 1765 को हुई थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी हुई थी, तो ये आपका 16 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत आपको शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई? तो शाह शुजा और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है आपका 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये आपका जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ये पटना क्षेत्र जो है आपका बिहार में, वहाँ की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र जो था 1942 में दिया था, जिस समय आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो ये बांकीपुर जेल में इनको कैद रखा गया था। और बांकीपुर जेल कहाँ पर है? तो पटना में है। नेक्स्ट है 1942, अच्छा ये 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को कहाँ के जेल में कैद किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को आपका ये हजारीबाग जेल में कैद रखा गया था और हजारीबाग जेल से वो फरार हो गए थे। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता की अगर हम बात करें तो ये आपका महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को वहाँ पर कौन इनवाइट किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो है ये आपका रांची में था। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा के को और किन नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को अन्य आपका धरती आबा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? धरती अब्बा। धरती अब्बा यानी कि धरती का पिताजी, इसके नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता आपका बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपका जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है ये उदयन था। कौन? उदयन। उदयन। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था उदयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें जो है बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। तो ये आपका करंट अफेयर का है, इसको नहीं याद रखिए। नेक्स्ट, 2001 का जनगणना, इसको भी नहीं याद रखिए। नेक्स्ट, नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा रेखा बनाने का जो बात है वो कर्मनाशा नदी है, गंडक नदी है और घाघरा नदी है। कौन सा? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर, तो ये भी आपका करंट अफेयर का है, छोड़ दीजिए इसको, ये भी करंट अफेयर का है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? तो कृषि श्रमिकों का अनुपात जो है ये आपका 48.18 है। नेक्स्ट है, भारत
का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन की अगर बात की जाए तो ये आपका बिहार है। अभ्रक उत्पादन कौन करता है? बिहार। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का आपका अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो था ये बिहार था। कौन था? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया था 1855 में संथालों ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्रनाथ घोष। कौन? फणींद्रनाथ घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात की तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और इनसे पहले आपका अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो 1922 का अधिवेशन जो है ये गया में हुआ था और गया के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ये CR दास ने किया था। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। और बिहार में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो आपका बांकीपुर अधिवेशन था और बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो गोवध की अगर बात करें तो ये 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। 1955 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो 2 बार बिहार का राज्यपाल की अगर बात करें तो ये अखलाक उर रहमान किदवई थे जो आपका 2 बार बिहार का राज्यपाल रहे। नेक्स्ट है, बिहार का अच्छा कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति जो है बिहार का राज्यपाल भी हुआ करता था? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो है महामाया प्रसाद सिन्हा था। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। कब? तो 1999 में था। 2000 ईस्वी में जो है आपका बिहार से अलग होकर के झारखंड को एक पृथक राज्य बना दिया गया और उस दिन से जो है झारखंड राज्य अपना एक अलग पहचान बना करके उभरा। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो 3 कठिया पद्धति की अगर बात करें तो 3 कठिया पद्धति जो है कृषि पद्धति है और इसमें क्या होता था? तो 20 भाग खेती में आपको 3 भाग नील का खेती करना पड़ता था। इसे ही 3 कठिया प्रणाली कहा गया और इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण से अपना सत्याग्रह शुरू किया था और नील के किसान थे उनके सपोर्ट में आपको अंग्रेजों से गांधी जी लड़े थे और गांधी जी को वहाँ आमंत्रित कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। कब? तो 2015 में। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। तो 2.97% है। कितना है? 2.97% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो उल गुलान आंदोलन जो है ये बिरसा मुंडा ने किया था शुरू। बिरसा मुंडा को लोग जो है किस नाम से पुकारते थे? तो धरती अब्बा के नाम से पुकारते थे। क्या? धरती अब्बा। ठीक है। धरती अब्बा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे उन्हें आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जिस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हालांकि बिहार के कई और भी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है लेकिन उस क्वेश्चन में आपका राजेंद्र प्रसाद थे तो राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के भूमि
निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। अच्छा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी के बारे में थोड़ा देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंपली बोलेंगे गंगोत्री, गंगोत्री नामक झील से। लेकिन गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम जो है ये आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से आपका गंगा नदी निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के माध्यम से गिर जाती है। गंगा नदी में कोसी नदी कहाँ पर मिलती है? तो कुर्सेला के निकट बिहार में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाईथान चोटी से निकलती है। कोसी और गंगा दोनों बिहार से होकर के बहती है, लेकिन गंगा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से भी बहती है और आपका ये पश्चिम बंगाल से भी बहती है। ठीक है, और कुछ दूर जो है बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं, मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है, ताप विद्युत शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो बिहार में जो है ये भागलपुर वस्त्र उद्योग का केंद्र है, और गया वस्त्र उद्योग है, और पटना, ये 3 जगह पर जो है वस्त्र उद्योग है। भागलपुर में जो है सिल्क वस्त्र है, सिल्क वस्त्र का उद्योग है। यहाँ पर सिल्क का जो है कपड़ा वो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2018। ठीक है, नेक्स्ट है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गौहर का बिहार अभियान जो है ये 1759 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अली वर्दी को आपका 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मिथिला मैदान जो है ये आपका झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि मिथिला और मगध आपको यदि आपका भारत का हम इमेज बनाए तो इस टाइप से, बिहार का इमेज बनाए तो इस टाइप से बिहार का इमेज बन करके आएगा। एक तो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपका इमेज है। ठीक है, बिहार का, यहाँ पर गंगा नदी बक्सर से होकर के प्रवेश करती है और आपका यहाँ पर भागलपुर कटिहार होते हुए निकल जाती है। ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका उत्तरी बिहार है और ये है दक्षिणी बिहार। तो दक्षिण बिहार से सटा हुआ जो राज्य है वो झारखंड है। क्या है? झारखंड। ठीक है, झारखंड। और आपका उत्तरी बिहार को ये वाला भाग जो है गंगा के उस पार, गंगा के उत्तर में, वो आपका मिथिला क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब मिथिला का मैदान जो है आपका झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। कैसे सीमा साझा करेगा? यहाँ से देखिए, गंगा नदी के उधर ही है, यहाँ पर दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, ये आपका जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो बिहार का स्थान ऊपर से 36वां है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा नदी का दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये दिया से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ये मूंगा रेशम जो है ये आपका भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी और बहती है जिसका कि नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है? तो बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो ये संथाल है। कौन सा है? संथाल। और अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो मेरे अनुसार से गोंड है, संभवतः गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति। नेक्स्ट है,
बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय स्थान है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे तो बिहार जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है कहाँ पर? रोहतास में 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो जीई एंड अल्स्टॉम को। ठीक है, नेक्स्ट, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो है ये आपका बक्सर जिला के राजपुर में हुआ है। ठीक है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला का राजपुर में। नेक्स्ट है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने किया था? तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना जो है रामचंद्र सिन्हा ने किया था। कौन किया था? रामचंद्र सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार में लीची उत्पादन है। तो बिहार में लीची उत्पादन जो है भारत के उत्पादन का 74% है। और बिहार में भी मुजफ्फरपुर नामक जगह जो है मुजफ्फरपुर नामक जगह जो है ये बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादक है। नेक्स्ट है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो देखिए धरती अब्बा, अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा के रूप में मानते थे। नेक्स्ट है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुई थी? तो गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना जो है ये देवघर में हुआ था। और देवघर अब कहाँ है? तो यहाँ पर झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, देवघर एक जिला है जो कि झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित तो होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। कौन सा? दी बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो रविदास सभा का गठन जो है बाबू जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान कर देना पड़ता था। अगर कोई किसान अपने 20 भाग जमीन में से 3 भाग जमीन पर नील की खेती करता था तो उसको कोई दिक्कत नहीं था, उसका सब कुछ चल जाता था। लेकिन अगर वो 3 भाग में नील की खेती नहीं करना चाहे तो वो तवान कर दे करके बच सकता था। तो यही करता तवान। ठीक है, नेक्स्ट है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1835 में पहला जिला स्कूल जो है पटना में खोला गया था। कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद जो है ये आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मतलब इनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 के प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, कर ही लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो हैदर अली खान ने। कौन? हैदर अली खान। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1893 में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जिक्र करते हैं। ब्रिटेन के राजा जो हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया। ठीक है, दीवानी अधिकार। लेकिन उसे जो है वो दीवानी अधिकार किससे मिला था? तो आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय, उनसे वो दीवानी अधिकार 12 अगस्त 1765 को
इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत उन्हें मिला था। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो डेलीगेट शुल्क हटाकर 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। कितना? 5 रुपये से 1 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो केंद्रीय सदन के संसद के उच्च सदन में आपको 8 सीट मिली थी। ठीक है, 8 सीट। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? ठीक है, तो 20 ऐसे सदस्य थे मुस्लिम लीग के टिकट पर, वो बिहार से चुने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों के ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो ग्रुप ए में रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान जो है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान की बात उस समय कर रहा है, ये क्वेश्चन खाली है, तो अभी देख लीजिएगा आप एक बार गूगल पर सर्च करके कौन है आपका चीफ सेक्रेटरी बिहार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शौक के रूप में कुख्यात है? तो ये आपका कोसी नदी है। कोसी नदी के बारे में हम कई बार बताए हैं। गोसाई थान चोटी से निकलती है और कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये बिहार का शोक नदी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बरौनी तेल शोधन कारखानों की तेल शोधन क्षमता है तो 60 लाख टन है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये आपका बिहार से होकर के गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है तो विदेशिया नृत्य जो है बिहार का, विदेशिया नृत्य वो आपका बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। कब? तो 1962 ईस्वी में आपका जो भारत रत्न मिला था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। कौन किया था? तो जगजीवन राम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। जब आपका कांग्रेस जो है आपका ये मतलब अपना जो वो कार्यकाल था उससे इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। तो ठीक है, उसी के लिए जो है बिहार में हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। किस चीज़ के लिए? तो सामाजिक न्याय के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998। केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो देखिए केसरिया जो है ये आपका सुप्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, बौद्ध स्तूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन, तो ये प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था तो महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नील किसान जो थे, नील के किसान, उसी के सपोर्ट में, तो वो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट, थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है, तो थावे का तीर्थस्थल जो है ये गोपालगंज जिले में स्थित है। गोपालगंज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया गया, तो ये नवाब मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, नवाब मीर कासिम के द्वारा इस पर जो है अधिकार किया गया था। नेक्स्ट है,
13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गियासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे? तो तिरहुत के राजा से। किससे? तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पर? तो मोतिहारी में। मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चला था। नेक्स्ट है, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है। तो बीहपुर की घटना जो है सत्याग्रह आंदोलन से ही संबंधित था। किससे? सत्याग्रह आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो किस चीज़ का उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ये मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद जो थे किसानों के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 11 अगस्त 1942 को आपका पुलिस गोलीकांड जो हुआ था उसमें 7 व्यक्ति मरे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो हैं जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो उड़ीसा जो बिहार से पृथक हुआ था 1936 ईस्वी में, और बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, और बिहार से झारखंड पृथक हुआ 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 9 प्रमंडल है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार एक निर्धन राज्य है। किस चीज़ के दृष्टिकोण से? तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण जो है ये आपका एक निर्धन राज्य है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। तो यही था आपका बीपीएससी में अभी तक आपका पूछे गए बिहार से रिलेटेड प्रश्न। टोटल जो है 4 पार्ट में हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। टोटल का एक मास्टर वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तब तक जो है आप पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए। इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आपको टोटल जो है बिहार से रिलेटेड उसमें प्रश्न दिख जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।